नाजरीन, हिंदुस्तान की हर दिल अजीज और खासवाम में मकबूल लीडर सुषमा स्वराज नहीं रही। गुज़श्ता शब दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। दिल्ली के एम्स में सुषमा स्वराज ने अपनी आखिरी सांस ली। सुषमा स्वराज को 2014 में वजारत खारजा का कलमदान सौंपा गया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और आम और ख़ास की मदद में पेश रही। सुषमा स्वराज 14 फरवरी 1952 में हरियाणा के अंबाला कैंट में पैदा हुई। उन्हें बीजेपी की कौमी तर्जुमान, रुकन पार्लियामेंट और दिल्ली की पहली खातून वज़ीर आला बनने का शर्फ हासिल रहा। अपनी पूरी सियासी और समाजी जिंदगी में हर दिल अजीज रही। यही वजह है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने सुषमा के चले जाने पर शदीद दुख और रंज का इजहार किया। और सुषमा स्वराज 2052 था 2019 दिल का दौरा पड़ने से सुषमा स्वराज का इंतकाल हुआ है। एम्स में सुषमा ने आखिरी सांस ली है। बहरहाल एक हर दिल अजीज लीडर नहीं रही। बीजेपी का नुकसान हुआ ही, साथ में मुल्क का नुकसान हुआ है कि एक बेहतरीन लीडर खोया है हिंदुस्तान ने आज। 67 बरस की उम्र में सुषमा स्वराज का इंतकाल हुआ है। काफी अरसे से वो बीमार चल रही थी, लेकिन एक अहम चीज ये है कि वो घर पर रहकर भी सियासी सरगर्मियों में काफी मशगूल रहती। उनके हालिया ट्वीट से ये पता चलता है कि वो किस तरह से सरकार के कामों की सराहना करती रही हैं। वालिद हरदेव शर्मा आरएसएस के अहम रुकन थे। सुषमा स्वराज जी के वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान के लाहौर से था और चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। एबीवीपी से अपना सियासी सफर शुरू किया है और 1973 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की। इमरजेंसी के बाद बीजेपी में शामिल हुई। 1977 में बीजेपी हुकूमत में काबीनी वजीर बनी और 25 बरस की उम्र में काबीना में शामिल की गई। 87 से 1990 तक हरियाणा की वजीर तालीम रही और 27 साल की उम्र में हरियाणा की बीजेपी सदर बनाई गई। 1990 में राज्यसभा की रुकन बनी और 1996 में जनूबी दिल्ली से एमपी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यानी 13 दिन की सरकार में वज़ीर इत्तलात और नशरियात बनाई गई और 1998 में मरकजी काबीना से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की पहली खातून वज़ीर आला बनी। जलियांवाला बाग बिल was supposed to be taken up now. हाँ, वो बड़ा कंफ्यूजन का मामला था क्योंकि जलियांवाला बाग ऐसा बिल नहीं है। वहीं दिल्ली की पहली खातून वज़ीर आला बनी और साथ ही 2003 में वज़ीर सेहत भी रही। कर्नाटक के बेलूरी से सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा और 7% वोट से शिकस्त से दो चार हुई। 13 जुलाई 1975 को राज कौशल से शादी हुई, जिससे एक बेटी है और 7 मरतबा सुषमा स्वराज रुकने पार्लियामेंट। नाज़रीन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुषमा स्वराज जी का जस्तखा की बीजेपी के दफ्तर, दिल्ली में जो बीजेपी का दफ्तर है, ले जाया जा रहा है आखिरी दीदार के लिए। बीजेपी के अरकान और दिल्ली की आवाम अपने हर दिल अजीज लीडर की आखिरी दीदार कर सकेंगे। तो आखिरी दीदार के लिए दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में सुषमा स्वराज जी का जस्तखा की रखा जा गया, जहां पर दीदार किया जा सकता है। काफ़ी बहुत सी यादें छोड़ गई हैं लोगों के दिलों में। सियासी तौर पर एक बेहतरीन लीडर और एक बेहतरीन इंसान, जिन्होंने हर किसी के दिल में अपने लिए जगह बनाई है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हों। अगर हम कल रात के ही गुलाम नबी आज़ाद के बयान को याद करें तो गुलाम नबी आज़ाद ने बड़े ही दुख भरे अंदाज में कहा था कि मैंने आज अपनी बहन को खोया है।
جب بھی پارلیمنٹ میں وہ اپنے بڑوں سے ملاقات کرتی، بزرگوں سے ملاقات کرتی تو بھائی سے مخاطب ہوتی.